स्वागत है। आज हम ये ट्रिपल सी का जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में आपको जो है कंप्यूटर की संरचना के बारे में हम बताने चल रहे हैं। जैसे कि इसके पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उसके बारे में, मतलब जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में हमने बात कर चुके हैं। उसके पहले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ और कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। ये सभी चीजें के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। और हम आज जो बताने चल रहे हैं ये जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसको कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर की संरचना कैसे होती है, मतलब सभी कंप्यूटर का आज जो भी कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर की संरचना जो है लगभग सभी की समान होती है। तो उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर में बारे में बात करेंगे। तो जो चैप्टर पहला चैप्टर अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इसी में हम जो है आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करने चल रहे हैं, कंप्यूटर संरचना के बारे में। और अगर आपको पहले स्टार्टिंग से देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, तो सभी आपको 1 बाय 1 मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो कंप्यूटर की संरचना जो है कैसे है, तो लगभग सभी कंप्यूटर की जो संरचना होती है समान तरीके से होती है, मतलब एक ही तरीके से होती है। तो जैसे कि कंप्यूटर के जो मुख्य रूप से कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर को 3 भाग में, तो हम जो है कंप्यूटर को जो है 3 मुख्य भाग में जो है डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट में डिवाइड किया गया है। इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं। तो इनपुट जो इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जो है इनपुट यूनिट, और ये पूरा एक यूनिट में है जिसको बोलते हैं सीपीयू। और उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को जो है 3 मुख्य भाग में जो है डिवाइड किया गया है। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर को का जो है इनपुट यूनिट और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। और आउटपुट यूनिट, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनपुट यूनिट जो होता है, जब किसी भी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को इनपुट यूनिट के द्वारा जो है कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। तो कंप्यूटर को जब इनपुट यूनिट के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं तो वो जो है सीपीयू जो है उस निर्देश को, उस इंस्ट्रक्शन को जो है स्वीकार करता है और फिर उसको क्या करता है, मेमोरी स्टोरेज। यहाँ जो मैंने बताया अभी मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मतलब सीपीयू में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो इसके द्वारा जो इनपुट यूनिट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जब किसी प्रोसेस करनी होती है तो प्राइमरी स्टोरेज मतलब स्टोरेज यूनिट से वो इंस्ट्रक्शन जो है इसको यहाँ से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में वहां से लेता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के आधार पर, मतलब कंट्रोल यूनिट के निर्देश के अनुसार जो है प्रोसेसिंग होती है, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो आउटपुट यूनिट के थ्रू, जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट के थ्रू जो है कंट्रोल यूनिट के निर्देश के अनुसार हमें आउटपुट यूनिट जो है डेस्कटॉप पर दिखता है। जैसे कि मॉनिटर जो होता है वो हमारा आउटपुट यूनिट था, जिस पर मुझे उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो इनपुट यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर सीपीयू में क्या होती है, सभी प्रोसेसिंग होती है। तो जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो पहले आता है मेमोरी यूनिट में। फिर मेमोरी यूनिट से जब कैलकुलेशन करनी होती है, फिर जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है मेमोरी यूनिट से जो है उस इंस्ट्रक्शन को लेता है। कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है वो प्रोसेसिंग होती है। फिर उसको या तो कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, या फिर वो परिणाम जो है आउटपुट यूनिट के द्वारा मॉनिटर पर, मतलब आउटपुट यूनिट के द्वारा मॉनिटर पर दिखा दिया जाता है। ये सभी जो फंक्शन होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, कंट्रोल यूनिट के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो किसके अनुसार होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो किसको और कंट्रोल करता है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा कंप्यूटर का एक जो है पूरा फंक्शन जो होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो सब कंप्यूटर की संरचना में मैंने जो भी बताया आपको इस तरीके से किया जाता है। तो इनपुट यूनिट जो होती है, इनपुट, अब देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। जो भी कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के द्वारा, यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन हम जिस डिवाइस के द्वारा देते हैं, इंटर करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट जो है इनपुट यूनिट। जैसे कि पहला होता है कीबोर्ड, क्या है, कीबोर्ड होता है। उसके बाद जॉयस्टिक और वॉइस रिकॉग्निशन,
और माउस, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे जो है इनपुट यूनिट होते हैं, जो वो सभी इनपुट यूनिट में आते हैं जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे कि माइक्रोफोन भी है, वो भी जो है इनपुट यूनिट में आता है, ठीक है। तो कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, पूरा कीबोर्ड की संरचना क्या होती है, कैसे होती है। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड की कैसे संरचना है, कंप्यूटर में कितने कीज होते हैं, कितने तरह की कीज होती है और उनका क्या क्या प्रयोग है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कुंजियां होती हैं। कीबोर्ड में होते हैं अल्फाबेट कीज होती है, नंबर कीज, और एस्केप कीज होती है, फंक्शन कीज, और कर्सर कंट्रोल कीज, न्यूमेरिक कीपैड, और कंट्रोल कुंजी मतलब कंट्रोल कीज, और आल्ट कीज होती है, और एंटर कीज, और शिफ्ट कीज, और बैक स्पेस कीज, और कैप्स लॉक कीज होती है, और बहुत सारे अदर कीज होती हैं। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में मैंने बोला है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। देखते हैं अल्फाबेट कीज जो होती है, जो अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ए से जेड तक, वो सभी जो ये सभी वर्ड जो होते हैं अल्फाबेट कीज में आते हैं, ठीक है। उसके नंबर कीज होती है नंबर कीज, उसके बाद आते हैं नंबर कीज। तो अल्फाबेट जो कीज होती है उसके ऊपर नंबर कीज होती है 1 2 3 4 करके, वो सभी जो होते हैं नंबर कीज होती हैं, ठीक है। नंबर कीज, तो नंबर की को नंबर एंटर करने के लिए नंबर कीज का यूज किया जाता है। अल्फाबेट ABCD जो भी है अल्फाबेट टाइप करने के लिए अल्फाबेट कीज का प्रयोग करते हैं। और नंबर कीज में जो है कुछ सिंबल्स भी होते हैं जिसको जो है हम कैप्स लॉक, जिसका जो है शिफ्ट का यूज करके हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एस्केप कुंजी आती है। एस्केप कीज जो होती है किसी भी प्रोग्राम से हमें बाहर निकलने के लिए एस्केप कीज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो होती है, फंक्शन कीज F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज होती है, और इनका जो है कंप्यूटर में विशेष बहुत सारे कुछ फिक्स जो है फंक्शन होता है जिसका काम करने के लिए फंक्शन कीज का प्रयोग किया जाता है। F1 से लेकर F12 तक होती है। उसके बाद कर्सर कंट्रोल कीज होती है। कर्सर कंट्रोल कीज में जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें एरो बना होता है, इस तरीके से वो 4 एरोस बने होते हैं। डायरेक्शन कीज, इसको भी डायरेक्शन कीज भी बोलते हैं, जिसको कर्सर को ऊपर नीचे या लेफ्ट एंड राइट जो है मूव कर सकते हैं, इससे कर्सर कंट्रोल कीज है। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में जो कीबोर्ड होता है उसके राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक की जो है नंबर होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। नंबर को टाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल कीज। कंट्रोल की जो होता है, कंट्रोल की को किसी दूसरे की अदर कीज के साथ एक साथ जो है प्रयोग करके जो है शॉर्ट की के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की का। उसी तरीके से अल्ट की भी है। अल्ट की का भी विशेष कार्य होता है जिसमें दूसरे की के साथ एक साथ प्रयोग करके जो है कोई विशेष कार्य या कोई शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंटर कीज। एंटर कीज का कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं उसको कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है एंटर कीज का, ठीक है। उसके बाद आता है शिफ्ट कीज। तो शिफ्ट कीज होती है, शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं जैसे कि अल्फाबेट कीज होती है। अल्फाबेट कीज होती है उसमें एक लोअर केस एक अपर केस होता है, ठीक है। जैसे छोटे जो स्मॉल केस होता है, स्मॉल लेटर में जो कि ABCD होती है, और कैपिटल लेटर में तो लोअर केस एंड अपर केस। तो शिफ्ट की का प्रयोग करके लोअर केस से अपर केस में आ सकते हैं, अपर केस से लोअर केस में आ सकते हैं। उसके बाद बैक स्पेस कीज होती है। बैक स्पेस की का प्रेस करके हम लेफ्ट हैंड साइड के जो लेटर होते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैप्स लॉक कीज। कैप्स लॉक की का हम यूज करके जो नंबर कीज होती हैं, ठीक है, या फिर कैप्स लॉक की का हम प्रयोग तब करते हैं जैसे कि हमें सभी जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको लोअर केस से अपर केस में करना है, तो हम कैप्स लॉक कीज कर देंगे तो शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे लेटर्स होंगे वो कैपिटल में आएंगे, अपर केस में आएंगे, टाइप होंगे, ठीक है। और अदर सारी कीज होती है जैसे कि स्क्रॉल होता है, प्रिंट होता है, इस तरीके से बहुत सारी अदर कीज होती हैं जो
कीबोर्ड पर दिखाई देती हैं, तो वो सभी अन्य कीज में आते हैं। तो ये कीबोर्ड में लगभग 13 की टाइप्स की कीज होती है जिसको मैंने बताया। तो आप इस सभी कीज का प्रयोग मैंने जैसे बताया इसी तरीके से इन सभी कीज का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड में। तो मैंने आज जो है कंप्यूटर की संरचना कैसे हुई और कंप्यूटर कीबोर्ड्स के बारे में बताया, जो इनपुट डिवाइस है, और आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अदर इनपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल